हम सीधी बात कह रहे हैं, अगर वो आपको हजम नहीं हो रही तो हाजमोला लेके खा लीजिएगा, क्योंकि आप भी मोदी भक्ति दिख रहे हैं मुझे, इसलिए इस प्रकार से आप बात कर रहे हो। 2 करोड़ नौकरियां भी आपके पूरे परिवार ने बहुत ही छोटा सवाल किया, क्या भगवान मोदी जी ने भगवान राम जी को छत दे दी है? अरे लाना तो ऐसे सवाल पे, भगवान श्री राम हर किसी के दिल में है और भगवान राम पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को छत दे। किसने कहा? मोदी जी ने ना, वो तो गारंटी भी दिए थे, फिर आपके खाते में आए 15 लाख, गारंटी थी, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप निष्पक्ष 15 लाख आ गए आपके चेहरे पे दिख रहा है, और आपको तो 30 लाख रुपए आए शायद, 45 है, बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसीलिए आप माइक लेकर के आ गए तुरंत दौड़ भाग करके यहाँ पे हैं। बिल्किस बानो की आपने बात की, मैं आपको कहूंगी प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था कि मैं महिला सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। महिला इस देश की जान है, इस देश का गौरव है, इस देश का सम्मान है, और 3-4 घंटों के अंदर वो 11 रेपिस्ट को, 11 बलात्कारियों को आपने बरी कर दिया, वो भी स्वागत सत्कार और सम्मान के साथ। यही भाजपा का संस्कार है, क्योंकि बीजेपी केवल एक कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल आरएसएस से चल रही है। मनुष्य मूर्ति में क्या है? वहां पर ये लिखा गया है कि महिला केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है, इसीलिए वो लोग इस तरीके से महिलाओं को ट्रोल करने की बात करते हैं। गली से लेकर के दिल्ली की पार्लियामेंट तक महिलाओं का शोषण अगर कोई कर रहा है तो भाजपा के नेता कर रहे हैं। मैम, ईवीएम पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्ष है, कोई गड़बड़ी नहीं। चोर कभी मानेगा कि मैंने चोरी की है? तुम जब तक उसको कोई एविडेंस नहीं दे दोगे, उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ोगे, तब तक के बोलोगे क्या तुम चोर किए हो? नहीं किए हो ना, फिर काहे बोल रहे हो ऐसा? लेकिन वो बीजेपी वाले वीवीपी पैड पर आप हमारे को पर्ची काहे नहीं दे रहे हो? अगर हमने कांग्रेस को वोट डाला है तो हमारे को वो रिसिप्ट तो चाहिए ना, रिसिप्ट की काउंटिंग भी करिए ना। प्रॉब्लम क्या है? घबराहट क्यों मची हुई है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के जब चुनाव हुए वो पैड पर हुए, बैलेट पर हुए, उसमें कांग्रेस जीत रही है। इनको डर क्यों, इतनी घबराहट क्यों है? आप मुझे बताइए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसके लिए आपने राम मंदिर का भी आपने पूरा चालू कर दिया है। राम मंदिर कंप्लीट तो होने देते, वहां पर पन्नियां बांध करके पीछे से डिजाइनर पर्दे डाल रहे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसका क्या? वहां आपके कैमरे नहीं जाएंगे, वहां आपके कैमरे नहीं जाएंगे ना, जरा वो हटा करके देखिए कितना काम इनकम्प्लीट है। लेकिन ये चुनावी धकधक है, चुनाव से ये डर रहे हैं, इसके लिए राम मंदिर का अभी ये सब कार्यक्रम चालू है। कांग्रेस संसद है आपके, उनका कहना है कि ईवीएम पर भरोसा है, कांग्रेस नोटिस भेज देती है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम ईवीएम को हम पूरी तरीके से हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें उसकी पर्ची चाहिए। वीवीपैट पर हमें एक एक्नॉलेजमेंट, एक रिसिप्ट चाहिए कि हमने वोट दिया है जिसको, उसी को गया है या नहीं, और उसकी काउंटिंग करनी है। करना क्या है आपको? यही तो करना है, इससे ज्यादा हम आपको क्या डिमांड कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं कि भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जहाँ आप हार जीत जाते हो वहाँ तो अच्छा है, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कांग्रेस ने कभी भी डायरेक्टली ईवीएम पे उस तरीके से नहीं किया, हमें उसकी काउंटिंग चाहिए है। हम सीधी बात कह रहे हैं, अगर वो आपको हजम नहीं हो रही तो हाजमोला लेके खा लीजिएगा, क्योंकि आप भी मोदी भक्ति दिख रहे हैं मुझे, इसलिए इस प्रकार से आप बात कर रहे हो। 2 करोड़ नौकरियां भी आपके पूरे परिवार में आ गई होगी, 15 लाख तो 2 बार आ गए हैं। किस तरीके से? पकोड़ा बेच के, पकोड़ा बेच करके बनेंगे हम? प्रवक्ते करके बात कर रहे हैं आप मुझे केवल करें और राहुल गांधी को अच्छा कहें, उनकी कमियों को ना गिनाएं। नहीं, बिल्कुल हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, हम बहुत देर से सवाल ले रहे हैं कि हम किसी पत्रकार से बात, ऐसा लग रहा है भाजपा का कोई कार्यकर्ता तो नहीं है खड़े और हम उसकी उत्तर दे रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम तो सवाल पूछेंगे ना, जो बीजेपी के नेता कहते हैं। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, आप सवाल बिल्कुल पूछिए, लेकिन सवाल आप सत्ता से भी तो पूछिए। सत्ता पर कौन बैठा है? आप हैं मेरे साथ, बिल्कुल है, कांग्रेस से, तो आपसे ही बिल्कुल हम तो बिल्कुल आंसर कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं हम आंसर नहीं कर रहे? पहुंचने नहीं दिया जाता। ना कोई बात नहीं, आप बोलिए। हम जानते हैं कि वहाँ तक आपकी ये बूम्स पहुँचते होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, धर्म सबसे पहले हमारा संविधान होना चाहिए, और हमारे संविधान ने ही ये हमें अधिकार दिया है कि आप अपने भगवान को, अल्लाह को, जीसस को आप मान सकते हो, ये हमारे संविधान में ही है। लेकिन ये लोग अगर संविधान के ऊपर जाने की अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक पत्रकार ने बहुत ही छोटा सवाल किया, क्या भगवान मोदी जी ने भगवान राम जी को छत दे दी है? अरे लाना तो ऐसे सवाल पे, भगवान श्री राम हर किसी के दिल में है और भगवान राम
पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को छत दे सकते हैं। कार्यकर्ता और सब यही तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए ये अंधभक्तों की बात है। अब भी अपना लॉजिक लगाइए। क्या मोदी जी का कद भगवान राम के ऊपर हो गया है? यही उन्होंने कर्नाटका में बजरंग बली बोला था। बजरंग बली बोला था। बजरंग बली क्या बोला था उन्होंने? बजरंग बली का क्या? बजरंग बली का नाम पे आपने चुनाव लड़ा, क्या हुआ? बजरंग बली ने दे दी आपको पटकनी, पता तो चल गया आपको कर्नाटका में। ये होता है। अच्छा आप ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं ना भाई रामलला टेंट में थे, अब उनको पक्का मकान ये होने को रामलला को छत देने वाले ये इनकी इतनी औकात है, इनकी इतनी औकात है। मैं तो जन्म से भी मुसलमान हूँ, लेकिन क्या भगवान श्री राम को ये छत देंगे? नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी औकात हो गई है आज देश में, क्यों भगवान श्री राम को छत देंगे? बिल्कुल सही। हम तो इस चीज का निषेध करते हैं, बहिष्कार करते हैं बिल्कुल। ये नहीं, ये एक व्यक्ति भगवान के ऊपर हो गए। उनको राम जी याद आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे 4.5 साल बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भारत में धर्म जो है ना वो सत्ता पाने का एक माध्यम है। तो 24 का चुनाव किस ओर, विकास या मंदिर? इस बार विकास बिल्कुल, क्योंकि युवा जिस तरीके से बेरोजगार हुआ है 9 सालों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। और जिस तरीके से देश में धर्म में, जैसे हमारी मैडम ने कहा कि फूट डालो राजनीति करो, जिस तरीके से किया गया, अब वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप 22 जनवरी को देश कौन सा वाला युवा? पेड़ वाला युवा? कौन सा युवा कह रहा? मैं युवा नहीं हूँ, अंधभक्त। हम युवा नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। गलत सवाल है। युवा मध्य प्रदेश जो राम मंदिर बनाने की देखिए, राज्य चुनाव को कोरोना में ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों की देखिए, विधानसभा चुनाव को हम पार्लियामेंट चुनाव से हम कहीं भी कनेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली गलत बात ये है। लेकिन सेमीफाइनल था ना। बिल्कुल, किसने कहा? मोदी जी ने ना, वो तो गारंटी भी दिए थे। फिर आपके खाते में आए 15 लाख, गारंटी थी, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप निष्पक्ष 15 लाख आ गए, आपके चेहरे पे दिख रहा है। और आपको तो 30 लाख रुपए आए शायद। 45 है, बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसीलिए आप माइक लेकर के आ गए तुरंत दौड़ भाग करके यहाँ पर। हाँ, लग रहा है 45 दिख रहा है आपके चेहरे पे। मोदी की गारंटी चल रही है। 50 साल कौन दे रहा है? कौन दे रहा है गारंटी? अच्छा 10 साल कैसा रहा मोदी जी का? 10 साल कैसा रहा? वर्स्ट, बहुत बुरा। विश्व गुरु, विश्व डंका बज गया, विश्व डंका बजा दिया। आप लोग बना रहे एक मिनट मैं इसका आंसर देती हूँ आपको। विश्व गुरु जो आप कह रहे हैं, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव यूएसए में थे, अमेरिका में, और उसका प्रचार नमस्ते ट्रम्प यहाँ हुआ, बुरी तरीके से हार गए। नाम भी मत दो, नाम भी मतलब बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी बीजेपी। अभी ये सब बंद हो गया। अभी सिर्फ रोजगार पे, महिला सुरक्षा पे, युवा। बिल्किस बानो को एक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकारा है गुजरात सरकार को, और वहां की पूरी जो एक जुडिशरी थी और वहां के नेताओं को जिस तरीके से फटकार लगी है, तो हमें इस चीज का हम स्वागत करते हैं कि देर से ही सही, लेकिन बिल्किस बानो को न्याय तो मिला। लेकिन जो उसके इतने साल और उसके पेट में जो बच्चा था, जो वो मर गया, और उसके साथ में 7 लोगों को जो जिंदा कत्ल कर दिया गया, क्या उसकी भरपाई क्या ये सरकार या सुप्रीम कोर्ट कर पाएंगे? चलिए, थैंक यू।